आज मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पर, जो लोग ईएसआई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 और नियमावली 94 की है। बिहार के बहुत सारे एक्ट हैं। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम 1988 है। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करना। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अभी बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994, बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1994, मतलब हम लोग टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। ईएसआई का मेन काम है इन्फोर्स करना, जो परिवहन विभाग के नियम हैं, अधिनियम हैं, उनको इन्फोर्स करके टैक्स की वसूली करना। तो आइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हमने बनाया है कि करारोपण पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्सेशन ऑफिसर, ये कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1994 और रूल्स 1994, इन दोनों के अधीन जो भी नियम और कर्तव्य हैं, जो कर्तव्य का पालन करना है और उनके जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, इसके लिए और फिर जो टैक्स वसूल करना है, इसके लिए टैक्सेशन ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। मतलब टैक्सेशन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो मैं समझता हूँ पहला क्वेश्चन में के आंसर में आप बताएंगे कि बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 के अधिनियम और नियमावली के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य, ठीक है, जो शक्ति दी गई है उसके प्रयोग और कर्तव्य के निर्वहन के लिए टैक्सेशन ऑफिसर की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न में किसी को दिक्कत नहीं है। तो आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे इंटरव्यू में। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाहनों पर करारोपण अधिनियम लागू नहीं होता है। टैक्सेशन एक्ट किस प्रकार के व्हीकल्स पे, किस प्रकार के वाहन पर लागू नहीं होता। यहाँ ध्यान रखना है कि ओनली एग्रीकल्चरल वर्क में जो है ना इन्वॉल्व है व्हीकल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल वर्क्स ओनली। तो कृषि कार्य में जो संलग्न, जैसे कोई ट्रैक्टर है, हल चलाता है, खेत में काम कर रहा है या खेत में अनाज काट के ढुलाई कर रहा है, तो केवल कृषि कार्य में जो संलग्न वाहन है उस पर छूट है। ये ध्यान रखना है। कोई ऐसा ट्रैक्टर जो ट्रॉली के साथ माल ढुलाई का काम करता है, व्यापार वाणिज्य के काम में जुड़ा हुआ है, तो वैसे वाहनों पर टैक्सेशन की छूट नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर होगा केवल कृषि कार्य में जुड़े हुए वाहन पर ही टैक्सेशन की छूट मिलेगी। दूसरा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि करों का भुगतान की बात आ रही है कि भुगतान किस प्रकार से किया जाता है, मतलब व्हाट आर द वे ऑफ पे ऑफ टैक्सेशन। तो देखिए, वाहन दो तरह के होते हैं, व्हीकल्स दो तरह के हैं। पहला है पर्सनल व्हीकल्स, व्यक्तिगत वाहन। दूसरा है कॉमर्शियल या व्यावसायिक वाहन, जिसको लोग ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी बोलते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, परिवहन वाहन। तो व्यक्तिगत वाहन के लिए कर का भुगतान एक मुश्त होता है, एक बार में होता है, जब आप वाहन का निबंधन करवाएंगे, वाहन की निकासी करवाएंगे। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनका वार्षिक कर के आधार पर भुगतान होता है, एनुअल टैक्स रेट के आधार पर होता है, और टैक्सेशन का जो होता है, जमा करना है, वो प्रत्येक तिमाही होता है। अब ये तिमाही होता है, ये एक्ट की बात है, इसीलिए बिहार सरकार ने इस पर रूल बनाया है। और रूल कैसे वसूल होगा, क्या है, ये एक्ट की बात है। अब कैसे करना है, ये रूल की बात है। तो हम लोग को एक्ट के साथ साथ जो है टैक्सेशन रूल भी पढ़ना है, टैक्सेशन रूल्स 1994, ठीक है। तो ये उसके अनुसार से एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि तिमाही गणना कैसे होगी। जैसे 9 मई है, कोई व्हीकल अगर 9 मई को निबंधित हुआ है तो 8 अगस्त तक 3 महीने का उसको पेमेंट करना है एक बार में। दूसरा होगा उसका 9 अगस्त से 8 नवंबर, ऐसा ही फिर 9 नवंबर से फिर 3 महीने, है ना। इस प्रकार से 3-3 महीने की गणना इसमें होगी। ओके, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में और क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।